बताया जा रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है चुनाव प्रचार में। एक युवा से डर रहे हैं। जैसे आप बीजेपी में ही थे पवन सिंह, और बीजेपी से निकल के वो काराकाट से लड़ रहे हैं। आसनसोल से टिकट भी मिला था, टिकट वापस कर दिए, क्या नाराज़गी है? बुद्धि का फेर है। एक पुरानी कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले बुद्धि मर जाता है। अच्छी बात है, इसी बहाने ये तथाकथित बड़े बड़े स्टार काराकाट की गांव की गलियां घूम ले रहे हैं। कि अगर हम जीते हैं तो विकास करेंगे। मैंने भी सुना था कहते हुए कि मैं तो अभिनेता हूं, मुझसे बात करें आप कला के बारे में, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। एक और कहावत कर रहे थे कि ध्यान नहीं दवा विकास के काम पर तो कवले जितवा मोदी जी के नाम पर। कुछ रोजगार देने के लिए कुछ योजना बताएं ना, उनके ज़बान से कह देने से रोजगार मिल जाएगा। मुद्रा योजना से लेकर के बाकी सारी योजनाओं में युवाओं को रोजगार मिला है 51.5 करोड़। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। कुछ ही घंटों के बाद गए तो मतदान चालू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, बिहार में 8 सीटों पर जो है वो चुनाव होने हैं, जिसका सबसे बड़ा अगर कोई हॉट सीट है तो वो काराकाट लोकसभा, जहां से एक तरफ एनडीए प्रत्याशी कहें तो उपेंद्र कुशवाहा, वहीं बताया जा रहा है कि भोजपुरी के एक पावर स्टार पवन सिंह हैं जो हॉट सीट बना दिए हैं। जब से वो आए हैं तब से पूरे भारत में काराकाट का नाम जाने जा रहा है। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी है, क्या कहिएगा? बीजेपी उनको टिकट भी देती है, लेकिन टिकट वापस करके काराकाट से लड़ रहे हैं और हॉट सीट बता रहे हैं। काराकाट में एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लाख वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। हमारे लिए काराकाट की सीट महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे मजबूत साथी उपेंद्र जी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको रिकॉर्ड वोटों से जिताने के लिए हम लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए उस सीट का महत्व इतना है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है चुनाव प्रचार में। एक युवा से डर रहे हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी बिहार में और बहुत जगह गए हैं। काराकाट की जनता से मिलने नरेंद्र मोदी जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में किसी भी विपक्ष से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं। बिहार की 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी जीत रहे हैं। लेकिन आपके पहले आप बीजेपी में ही थे पवन सिंह, और बीजेपी से निकल के वो काराकाट से लड़ रहे हैं। आसनसोल से टिकट भी मिला था, टिकट वापस कर दिए, क्या नाराज़गी है? बुद्धि का फेर है। बुद्धि का फेर है। एक पुरानी कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले बुद्धि मर जाता है। पवन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। पवन सिंह जी को आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी बना रही थी, लेकिन अब पवन सिंह जी के वक्त ने उन्हें कहाँ उठा के खड़ा कर दिया, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं टक्कर में कोई है ही नहीं। सच्चाई कह रहे हैं, टक्कर में सिर्फ और सिर्फ काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा वहाँ किसी की कोई टक्कर नहीं है। उनके प्रचार में खेसारी लाल यादव आते हैं, वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अच्छी बात है, इसी बहाने ये तथाकथित बड़े बड़े स्टार काराकाट की गांव की गलियां घूम ले रहे हैं। इन बड़े बड़े स्टार्स को इसी बहाने कम से कम गलियों की धूल तो मिल रही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे काराकाट की जनता को कोई मतलब नहीं है। काराकाट को जो विकास की गति चाहिए, वो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और एनडीए के साथी से ही मिल सकती है। काराकाट इस बात को जानता है। बड़े लोग आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं। विकास क्या होता है, इस सवाल के जवाब में क्या जवाब मिल रहा है उन्हें पता है। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम जीते हैं तो विकास करेंगे। मैंने भी सुना था कहते हुए कि मैं तो अभिनेता हूं, मुझसे बात करें आप कला के बारे में, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता है। और विकास करेंगे तो ज़रा उसका कुछ खाका भी बता दें, क्या विकास करेंगे, कुछ योजना बता दें। कह रहे हैं युवा के लिए काम करेंगे। क्या काम करेंगे युवा के लिए, बता देना। क्या काम करेंगे युवा के लिए, बता दें। कोई भी योजना अगर उनके पास हो तो वो बता दें। हमारे पास तो योजना है, हमने तो भरे मन से बताया है। हमने भरे मन से बताया ही नहीं है, हमने भरे मन से किया है। 10 वर्ष हमने विकास का कार्य किया है। अगले 50 वर्ष की योजना के साथ हम हैं। कोई भी प्रत्याशी जो हमारे खिलाफ खड़ा है, उसके पास अगर कोई योजना हो तो बताए,
हम डिबेट करने को तैयार हैं। एक और कहावत कर रहे थे कि ध्यान नहीं दवा विकास के काम पर तो कवले जितवा मोदी जी के नाम पर। मैं तो ये बात उनसे कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई कार्य योजना है, वो तो कह रहे हैं ना कि युवाओं को रोजगार देने की बात हो, वो देंगे हम। कुछ रोजगार देने के लिए कुछ योजना बताएं ना। उनके ज़बान से कह देने से रोजगार मिल जाएगा? युवाओं का जनसलाब उनके साथ है। हमने तो पिछले 10 साल में 51.5 करोड़ रोजगार दिया है। मुद्रा योजना से लेकर के बाकी सारी योजनाओं में युवाओं को रोजगार मिला है 51.5 करोड़। आप जाके देखें, रेडी पटरी वालों से लेकर के असंगठित क्षेत्र के मजदूर से लेकर के बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर के युवाओं को अगर कुछ कौशल हुनर की बात हो, सब हमने किया है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उनके पास कोई योजना होनी चाहिए ना। फिल्म सितारे हैं, सितारों को देखने लोग आते हैं, रात ख़त्म होती है, सितारों की बात ख़त्म होती है। जनसैलाब देखने को मिल रहा है, युवा उनके पीछे हैं। मैंने बताया ना आपको कि सितारों को देखने लोग आते हैं, रात ख़त्म होती है और सितारों की बात ख़त्म होती है। अच्छा, काराकाट में कितने बड़ा मुकाबला होने जा रहा है? एक तरफ आपके प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। बाकी हर व्यक्ति कुछ वोटों की संख्या के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ वोट बिल्कुल, पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, 40,000, और हम लाखों के अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर यही है एनडीए में और बाकी लोगों में। हमारी जीत का अंतर लाखों का होगा और बाकियों के वोट हज़ारों में होंगे। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की जीत जो है वो लाखों में होगी और बाकियों का हज़ारों में। पवन सिंह पर इन्होंने प्रहार करते हुए देखिए, बीजेपी ने उन्हें मान सम्मान दिया था, उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया, लेकिन क्या कारण रहा जो वो आसनसोल से जो है टिकट वापस कर दिया और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए। अब बात रहेगी कि बिहार की 8 सीटों में से एक सीट जो काराकाट है वो हॉट सीट बन गई है। कारण है कि पवन सिंह, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, वो प्रत्याशी निर्दलीय हैं और सामने जो है वो उपेंद्र कुशवाहा है। लगातार लोग ये भी खबर कर रहे थे, कई जगह ये भी खबर चली कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार दिल्ली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए पवन सिंह को कैसे भी बैठा दिया जाए, लेकिन पवन सिंह जो है वो बैठे नहीं हैं अभी तक। पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है और ये मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। आखिरकार रिजल्ट तो 4 तारीख को ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।